हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो छठ लोक महापर्व को लेकर के है। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि 40 से अधिक देशों में छठ पर्व मनाया जा रहा है। इसमें प्रमुख देश की बात करें तो हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, मलेशिया और सिंगापुर। मूल रूप से जो छठ है वो बिहार और यूपी का पर्व है। यहाँ से शुरू हुआ यह लोक पर्व आज वैश्विक हो चुका है। कुछ जनश्रुति के हिसाब से जो इसकी शुरुआत अंग देश के जो राजा कर्ण थे उन्होंने किया था, और अलग अलग जनश्रुति के हिसाब से अलग अलग बातें हैं। मूल रूप से ये सूर्य जल तथा रश्मि के साधना का अनुष्ठान है, और इसमें जो सूर्य पूजा से सूर्योपासना से संबंधित है ये व्रत। तो सूर्य जल तथा रश्मि के साधना का यह अनुष्ठान छठ पर्व, जिसमें व्रती 36 घंटे का निर्जल उपवास रखते हैं और 2 बार घंटों जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मैथिली भाषा में इसे अर्घ्य देना कहते हैं। यह अर्घ्य का ही अपभ्रंश है। यह लोक पर्व सात्विकता, शुचिता, आस्था और समर्पण का पर्व है। इसे मनाने में ऊंच नीच, जाति पाति और लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव की परंपरा नहीं रही है, और आदि परंपरा से ही मतलब इसमें कोई वर्ग भेद, लिंग भेद, जाति भेद इस सब का पर विचार नहीं किया जाता है। हर एक वर्ग के लोग अपने ढंग से इसको मनाते हैं, या मतलब कुछ यूनिवर्सल चीज़ है, कुछ सार्वभौमिक चीज़ है, कुछ कॉमन चीज़ है जिसको अपनाया जाता है। इस लोक पर्व में सर्वोच्च स्थान लोक परंपरा का ही है, क्योंकि इस पर्व में पंडित, पुरोहित, संस्कृत और संस्कृत मंत्र के अनुष्ठान की कोई परंपरा नहीं है। साथ ही इसमें ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों के वर्चस्व का भी दृष्टिगोचर नहीं इसमें होता है। घर के मुखिया और बुजुर्ग तथा बुजुर्ग महिलाओं के निर्देशन में यह पर्व संपन्न होता है, जिसमें लोक परंपरा का विशेष ध्यान रखा जाता है। यूँ तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस पर्व को रखते हैं, पर इसमें महिलाओं का विशेष वर्चस्व देखने को मिलता है, और पर्व के सफल संपादन में उनके द्वारा विशेष दायित्व का निर्वहन भी किया जाता है। अगर हम इस पर्व की बात करें तो इस पर्व के साथ धरती, सूर्य, वायु, जल और आकाश यानी कि क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा इससे जुड़ा हुआ है। और इससे जुड़े होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह लोक पर्व जो है पंच महाभूत से जुड़ा हुआ है। इसे हम छठ या षष्ठी पूजा के नाम से भी जानते हैं। यूँ तो इसमें हम सूर्य उपासना के तौर पर इसको हम लेते हैं। इसमें सूर्य उपासना की बात होती है, पर लेकिन आप देखेंगे कि कई बार जो गीत सब में भी माध्यम से और लोकोपचार में भी कि छठ मैया की बात होती है, तो इसमें सूर्य की किरणें अर्थात मतलब रश्मि का पूजा होता है, या मतलब उषा का पूजन होता है। एक लोक मान्यता के अनुसार छठ देवी भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन है। इसमें महिलाएं और पुरुष बिना सिलाई के शुद्ध सूती वस्त्र धारण करती हैं। अब इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है, अब सिले धारण भी लोग की हैं, लेकिन कई जगह जहां परंपरा का एकदम कठोर निर्वहन होता है वहाँ आज भी धोती और शुद्ध सूती वस्त्र धारण करके ही महिलाएं बिना सिलाई वस्त्र धारण किए हुए छठ व्रत का अनुष्ठान करती हैं। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व होता है। और व्रत के अगर मतलब हम स्टेज की बात करें, चरण की बात करें, तो इसमें सबसे पहले पवित्र स्नान होता है जिसको हम नहाय खाए बोलते हैं। फिर खरना होता है, फिर उपवास होता है, फिर जो उपवास के बाद जो अर्घ्य प्रदान करने की बात होती है तो उसमें लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना पड़ता है व्रतियों को। फिर प्रसाद और अर्घ्य प्रदान किया जाता है छठ मैया को। फिर भक्ति गीत और कथा की परंपरा रही है। इसमें एक जाने माने विद्वान की बात करें तो उनके अनुसार यह पर्व सूर्य नारायण के द्वारा सूर्य नारायण जो अवतार लिए अदिति कश्यप के यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में,
तो उनके जो अवतार लेने की बात है, जन्म लेने की बात है, वो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुआ था। वो अवतार लिए थे अदिति के यहाँ, अदिति कश्यप के यहाँ। तो उसी उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। तो अलग अलग जनश्रुति के हिसाब से अलग अलग बातें हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसको कैसे मनाया जाता है। फिर अन्य विद्वान की बात करें तो उनके अनुसार सूर्य, पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह एक सीधी में जिस दिन होते हैं उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। तो कुछ पर्यावरणविद और कुछ जो लोक मान्यता के लोग हैं वो इसे नदी, नारी और नीर को नारायण का अंश समझकर इसकी उपासना करते हैं। लेकिन मूल रूप से यह सूर्य उपासना ही है और सूर्य की रश्मि का उपासना है। तो इसमें जो फीमेल वर्सन ही का पूजा होता है, छठ देवी की आराधना की जाती है। मनुष्यों के लिए यह पर्व उन्हें अपने जड़, विरासत, समृद्धि और परंपरा से जोड़ता है। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल भी है यह पर्व, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो गंदा पड़े, जो भथ गए हैं तालाब, जो मर गए हैं, डेड हो गए हैं, उनकी सफाई करके वहाँ भी उस योग्य उसको बनाया जाता है ताकि वहाँ पूजा अनुष्ठान हो सके। ये तो पर्यावरण की दृष्टि से साफ सफाई भी होती है जलाशय की। अनाज, वस्त्र, फल फूल, मिट्टी के चूल्हे, सूप, दौरा, इस सब के विक्रेता के अलावा हम देख सकते हैं कि जो वाहन से जुड़े लोग हैं, ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, उनके लिए भी ये कमाने का अवसर होता है जब उनका टर्नओवर बढ़ जाता है। तो अब रेल में देख सकते हैं कि जो इतने लोग आते हैं अपने घर को कि रेलवे का टिकट नहीं मिलता है, लौटने का भी नहीं और आने का भी नहीं। फिर रेलवे, कार और अन्य वाहन संचालक भी इस पर्व से मालो माल हो जाते हैं। यह पर्व हस्तशिल्प, बुनाई, मूर्तिकला, संगीत कला तथा चित्रकला से भी जुड़ा हुआ है। पुराने ज़माने में कुमुद खौरी, मोहिनी देवी, शांति जैन जैसे लोक गायिकाएँ छठ गीत में काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। पर 60 के दशक में छठ लोकगीत को सर्वाधिक जो मतलब सुनने को मिलता है, छठ गीत के को गाने में जो प्रसिद्धि मिली विंध्यवासिनी देवी को। और अलग अलग वर्सेटाइल जीनियस हैं लोकगीत परंपरा में, लोकगीत में। तो उनके द्वारा जो लोक गाया गया लोकगीत 60 के दशक में रेडियो सब पर भी खूब बजता था। और 1977 से अब तक काफ़ी लोकप्रिय और चर्चित रही हैं श्रीमती शारदा सिन्हा, जिनका द्वारा जो एल्बम प्रस्तुत किया गया है वो छठ पर्व पर खूब बजता है। वर्तमान में भी कई लोग गायक हैं जिनके गीत काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। इनमें प्रमुख नाम है चंदन तिवारी, नूतन, मनीषा, अनुराधा पौंडवाल और कल्पना पटवारी। लेकिन इस पर्व का सर्वाधिक नकारात्मक पहलू है जो कि बिहार और यूपी के पिछड़ापन, मूर्खता, उच्छृंखलता और अराजकता का द्योतक है और बतलाता है कि लोग कितने पिछड़े असभ्य हैं। वो है कि दिन रात तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर पर गाना बजाना। नहीं तो मतलब अब बहुत सारे जो लोग हमारे बिहारी और हैं और या यूपी निवासी हैं, वो विदेश में रहते हैं, लोगों को लाते हैं दिखाने के लिए पर्व। लेकिन इतना भोंडा आवाज़ में, इतना तेज़ आवाज़ में घाट पर जो बाजा बजते रहता है, लाउड स्पीकर में गाना बजाते रहते हैं, एक वो भी नहीं, 1 2 3 4 के संख्या में, और आवाज़ आपस में टकराते रहता है। तो छठ घाट पर आपको माने रुकना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर ठहरना मुश्किल होगा। और अगर कोई विदेशी लोग आएँ तो समझेंगे कि कितना ये असभ्य, बर्बर और मूर्ख लोग हैं। इतना तेज़ आवाज़ में बजाने का कोई मतलब नहीं है। अगर गाना से लगाव है तो घर में भी आप एल्बम सुन सकते हैं, या फिर स्वीट सॉन्ग में अगर हम बंगाली लोगों से तुलना करें तो वहाँ वो लोग भी बजाते हैं 10-20 की संख्या में भी, लेकिन इतना स्वीट सॉन्ग रहता है जो कर्ण प्रिय लगता है। लेकिन यहाँ दिन रात कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। अगर सरकार का भी नियम है कि कितना 80 डेसिबल से ज़्यादा का आप साउंड नहीं प्रदूषित माने उत्पन्न कीजिए, तो ध्वनि प्रदूषण होता है। और एक समय भी है 9 बजे के बाद से आप नहीं बजा सकते हैं। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि आपका मोहल्ला, टोला सब अशांत हो जाता है और तेज ध्वनि में जो बजाने वाले जो उच्छृंखल और जो माने पिछड़ा जो हैं लोग,
और मतलब अराजक तत्व हैं और लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं, तो इसमें ये बहुत ही नकारात्मक पहलू है। और मुझे उम्मीद है कि मतलब सुप्रबंधन और जागरूकता से इस जो विसंगति है इसको टाला जा सकता है। तो बहुत ही प्रखर महापर्व है, सूर्य जैसा पर्व है, जिसमें सूर्योपासना की जाती है। अस्ताचलगामी और उदीयमान दोनों ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और मतलब जो निपुतियों को संतान देना, बालकों की रक्षा करना और उन्हें दीर्घायु बनाना, ये छठी मैया का मतलब कृपा माना जाता है। उनके आराधना से ये चीज़ होता है। और इसमें कुछ जो विद्वान है लोग कहते हैं कि षष्ठी देव्ये स्वाहा मंत्र